आपका स्वागत करते हैं आईपीओ मार्केट में। फिर से एक नया आईपीओ आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। कंपनी का नाम है सीएसपी कॉर्प साइंस। इस आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि जिसमें हम क्या देखेंगे, कंपनी क्या करती है और जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है क्यों लेकर आ रही है, और साथ में क्या कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है वैल्यूएशन सही है इसका, क्या आईपीओ प्राइस है, क्या इशू प्राइस है, क्या ऑफर फॉर सेल है, और क्या फ्रेश इशू है, क्यूआईबी के लिए कितना सब्सक्रिप्शन रखा गया और रिटेल के लिए कितना रखा गया। सारी चीज़ हम डिटेल्स में बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कंपनी करती क्या है, और साथ में हम पी रेशियो भी देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल ईयर इसका देखेंगे, पूरा डिटेल्स देखेंगे। और हम सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे, क्या सब्सक्राइब हुआ, पूरा डिटेल्स हम जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं। आपका स्वागत करते हैं आईपीओ मार्केट में, जो कि हमारा एक ट्रेडिंग टर्मिनल चैनल है यूट्यूब का। इस पर आपको वीडियो देख रहे हैं आप, मिल जाएंगे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। जैसे कि राजमार्ग का भी आईपीओ आया था, इनोवेशन का आया था, जिसमें मैंने बताया था कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आईपीओ जो भी आते हैं, सारे आईपीओ का आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिससे रिलेटेड आपको मदद मिल सकते हैं आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। इससे थोड़ा हेल्प मिल जाते हैं आप। चलिए हम बात करते हैं। आज का है आईपीओ सीएसपी कॉर्प साइंस आईपीओ डिटेल्स करके है। इसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक आ रहा सब्सिडरी, कोल इंडिया का सब्सिडरी कंपनी। इससे पहले जो बीसीसीएल आया था, आपको याद है 95% का रिटर्न दिया था बीसीसीएल ने। और उसी का एक और सब्सिडरी कंपनी है, कोल इंडिया का ही ये सब्सिडरी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। इसमें आप अगर शेयर होल्डर कोटा भी है। मैंने आपको 11 तारीख को ही बता दिया था कि इसका एक शेयर बाई करके आप रख सकते हैं, ताकि आप आईपीओ आने से पहले आप इसमें शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो जाएंगे। 11 तारीख को अगर आपने बाई किए हैं तो आप इसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा में भी। और हो सकता है बीसीसीएल की तरह ही मिल जाए अपडेट कि हाँ 95% प्रॉफिट हुआ है। जैसे बीसीसीएल में याद है आपको 95% का प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, उसी का ये सब्सिडरी है, जिसमें भी बीसीसीएल जो था कोल इंडिया का ही सब्सिडरी था, और इसमें भी इसी का सब्सिडरी है। चलिए तो बात करते हैं इस आईपीओ की। मैं ये सर्च कर रहा था कि इसमें जो मैंने बीसीसीएल का लिस्टिंग हुआ था उसके बारे में चेक कर रहा था, कितने 95% के आसपास लिस्टिंग हुआ था बीसीसीएल का। चलिए देखते हैं उसको, फिर हम बात करते हैं। ये रहा बीसीसीएल का। जब ये लिस्ट हुआ था मैंने साझा किया था कि हाँ ये 95% का लगभग डबल प्राइस पे लिस्ट हुआ था। ये 19 जनवरी को लिस्ट हुआ था। उसी तरह ये भी बीसीसीएल था, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ये भी था कोल इंडिया का सब्सिडरी कंपनी। तो अभी भी एक और आ रहा है कोल इंडिया का सब्सिडरी कंपनी, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट करके। 20 तारीख से 24 तारीख को नेक्स्ट वीडियो इसी बनाएंगे। तो चलिए हम ये बात कर लेते हैं पहले इस वीडियो पे आईपीओ पे, फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपनी का नाम है सीएसपी कॉर्प साइंस आईपीओ। इसका जो आईपीओ साइज है 400 करोड़ का आईपीओ साइज है। 400 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें कि 240 करोड़ फ्रेश इशू है और 160 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू अच्छा है, 240 करोड़ है, और 400 में 160 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मतलब जो जो 240 करोड़ है ये कंपनी के में यूज होगा, और जो 160 करोड़ रुपए है ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये जो इसके प्रमोटर है वो अपना माल बेच के निकलना चाह रहे हैं। अब हम कंपनी के डेट देख लेते हैं। 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 18 तारीख को क्लोज हो जाएंगे, और फ्राइडे को 20 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएंगे, और 23 तारीख को रिफंड होंगे, और जो शेयर ट्रांसफ़र होंगे आपको 23 तारीख को, और लिस्टिंग हो जाएंगे 24 तारीख को। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, और जो प्राइस बैंड है 304 रुपये से 320 रुपये के पर शेयर आपको मिलेंगे, जिसमें कि 46 शेयर का एक लॉट मिलेंगे। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे, और इसमें आपको देखिए बता देते हैं, 304 रुपये से 320 रुपये के आसपास ये आपको मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं जो हमें अप्लाई करना चाहिए। रिटेल कोटा में अगर अप्लाई करेंगे एक लॉट के लिए तो 46 शेयर का एक आपको लॉट मिलेंगे, जिसमें आप मिनिमम 14,720 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह रिटेल में आप मिनिमम एक लॉट मैक्सिमम 3 लॉट लगा सकते हैं, और बिग एच एन आई स्मॉल एच एन आई में आप लगा सकते हैं।
कोटा जो रखा गया रिटेल के लिए 35% रखा गया है, और एचएनआई स्मॉल एचएनआई के लिए 15% और क्यूआईबी के लिए 50% सबसे ज़्यादा रखा गया है कोटा। अब देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। 1985 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सीएसपी कॉर्प साइंस लिमिटेड एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो कि इसका काम है, जो हम लोग खेत करते हैं, सब किसान जो होते हैं वो खेत में फसल लगाते हैं, उसमें जो कीटाणु वगैरह लग जाते हैं उसी का ये दवाई बनाते हैं। जैसे कि किसी फसल में कीड़े लग गए तो उस कीड़े का जो मारने की दवाई होती है वो ये कंपनी बनाती है। कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस भी करती है, अक्रॉस 37 कंट्रीज करती है, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, ब्राज़ील, वियतनाम, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में भी, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी। हमने देख ली कंपनी क्या करती है, आईपीओ प्राइस क्या है, और कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, कब लिस्ट होंगे। अब हम बात कर रहे थे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। एसेट अच्छा है, ग्रोथ हो रहे हैं, टोटल इनकम भी ग्रोथ ही मान लीजिए, ग्रोथ हो रहे हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। 2023 में 17 करोड़ था, 2024 में 55 और 2025 में 81। अच्छा है, अच्छे खासे ग्रोथ किया। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ रहे हैं, 363 करोड़, 70 करोड़, 450 करोड़, 529 करोड़ के। जो लोन है वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, लगभग बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। 2023 में 324 करोड़ थे, 2024 में वापस 100 करोड़ कम हो गए, फिर वापस 295 करोड़, फिर वापस से 2025 में 321 करोड़। मतलब बोर्डिंग बढ़ रहा है, टोटल बोर्डिंग। जो कंपनी है जो पैसे उठा रही है उसका क्या करेगी वो भी बताई है, जिसमें कि ये 240 करोड़ प्रेस इशू है, तो ये कंपनी के पास जाएंगे, तो इसमें ये बताया कि क्या करेंगे उस पैसे का, तो देखते हैं। ये कंपनी बोल रही है रीपेमेंट करेंगे, जो लोन वगैरह है ना उसका रीपेमेंट करेंगे 170 करोड़, और बच्चे कितने 70 करोड़ रुपए, उसको ये जनरल पर्पज़ में यूज करेंगे, कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। कंपनी डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, 1 से सही है, 15 से ऊपर, आरओसी 15 से ऊपर होने से, पैट मार्जिन ठीक है, EBITDA ठीक ठाक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 रुपये का दिखा रहा है, ठीक है। पी रेशियो ठीक है, 9.18 के पी रेशियो पर लेके आ रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 98.3% थे, अब ये घट के कम हो जाएंगे। मार्केट कैप आईपीओ आने के बाद हो जाएंगे 1488 करोड़ का। आज हम देख लेते हैं, हमने बात कर ली सारे, और ग्रे मार्केट वगैरह भी हम देखेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं कब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन क्या रहा, उससे पहले हम ग्रे मार्केट देख लेते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल पे आपको ग्रे मार्केट से रिलेटेड जीएमपी दिखता रहेगा। इनोवेशन जिसको मैंने वीडियो बनाया था ऑलरेडी, मैंने एक साफ साफ बताया था, इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसका रीज़न उसमें क्या था कि जो ग्रे मार्केट दिखा रहा था वो फेक दिखा रहा था, और इसका जो डेट था 12-13 तारीख तक डेट था, फिर उसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर इसको 4 दिन के लिए बढ़ाया गया, 17 तारीख तक का इसको टाइम दिया गया था, जिसमें ये बंद हुआ 17 तारीख को। अब ये सब्सक्राइब हो चुका है, 3-4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, और उसका ग्रे मार्केट अभी लगभग 6% के आसपास चल रहा है। दिन में लगभग उसका 5-6% पॉजिटिव था। जैसे ऑल ओवर सब्सक्राइब हुआ उसी तरह ग्रे मार्केट एकाएक -6% पर चला गया। और अभी जो हम जिस आईपीओ की बात कर रहे हैं सीएसपी कॉर्प का, उसका ग्रे मार्केट अभी 0 चल रहा है। अब हम सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ऑल ओवर सब्सक्राइब हो चुका 1.28 टाइम्स है। एचएनआई स्मॉल एचएनआई ये भी सब्सक्राइब कर लिया। बच्चे रिटेलर ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, 0.21 टाइम्स ही सब्सक्राइब किया, ऑल ओवर सब्सक्राइब हुआ नहीं, अभी एक दिन का इसमें बाकी है, 0.98 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। देखिए कंपनी में अच्छाई क्या है कि ये कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट। लेकिन ग्रे मार्केट अभी कोई 0 बता रहा है। एक्चुअली मार्केट ही अभी डाउन चल रहा है, इस वजह से पिछले एक महीने नहीं बोला जाए, 15-20 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। आज थोड़ा ग्रीन दिखाया है, बट देखिए कल क्या होता है। अगर इस तरह आज के जैसे मार्केट रहा तो हो सकता है इसमें जीएमपी में थोड़ी अच्छी आ जाए, तो फिर हम उसको देखा जाएगा। देखिए ये मेरा डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, इसमें कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई करें या ना करें। ये आपके डिसीजन है कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा था कि मैं आपको एक
दिखा सकूँ कि हाँ ये कंपनी ये करती है, क्या करती है और क्या ग्रे मार्केट है, क्या सब्सक्रिप्शन है, क्या हमें इसमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। बस ये डिसीजन आपका होगा। बट अगर मेरे से पूछा तो मैं इसमें अभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सच IPO अभी आ रहे हैं। ये वाला सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, और इसका ग्रे मार्केट भी अभी कुछ नहीं है CSP का। जैसे मैंने आपको दिखाया, CSP का भी कोई ग्रे मार्केट चल नहीं रहा, और सेंट्रल माइनिंग का भी कोई ग्रे मार्केट अभी है ही नहीं। 5 से 10% के आसपास घूम रहे हैं इसका। और साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, और ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। कैसे लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ में हमारे यूट्यूब पर चैनल पर अगर नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जुड़ जाइए। इसमें आपको IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।